मेजर साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर उस्मान शाह साहब ने, माहिर आलमी उमूर। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त बयान सामने आया जेडी वेंस का, अमेरिका पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं करेगा, और जेडी वेंस ये भी कहते हैं एक टीवी इंटरव्यू में कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया, तो ये तो एक तरह का बरीउल जिम्मा हो रहा है अमेरिका, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जिसे देखा है हमने कि वो ठेकेदार बनता है आलमी अमन का भी। तो कौन मसला हल कराएगा? ना पहले भारत को हमला करने से रोका गया, अब जबकि दोनों ममालिक आमने सामने हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी हम इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो बड़ा कंप्लिसिट नज़र आता है जब वो ये बात करता है कि मैं दुनिया के अंदर जो है ना वो इन मसाइल के हल के लिए दिलचस्पी नहीं लूंगा। दूसरी हम्म। तरफ आप बात करते नजर आ रहे हैं, पीस करो मैं और आप यूक्रेन का क्राइसिस ख़त्म करने के लिए वहाँ के ऊपर अपने इन्वॉय को भेजते हैं और डिस्पैच करते हैं आप गज़ा की सूरत हाल से मुतल्लिक विटकॉफ को आप वहाँ के ऊपर मिडल ईस्ट में। तो मेरे ख्याल में जो पैटर्न 2019 के अंदर बालाकोट के बाद अमेरिका का था, जिसमें माइक पॉम्पियो ने इंगेज किया था दोनों कंट्रीज को और उस चीज़ को डिफ्यूज़ किया था, वो चीज़ अब नज़र नहीं आती। इसराइल मेड ड्रोन और फिर अमेरिका का जिस तरीके से ये बैक ऑफ कर जाना, मेरे जी ख्याल में ये शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप किसी तौर पे एतबार नहीं कर सकते हैं, दुरुस्त। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक जिम्मेदार अमेरिका का सदर नहीं है। और हम्म। 2025 में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो लॉ अबाइडिंग जो है, ये नॉर्म्स लेडन दुनिया नहीं है। वहाँ की ऊपर जो सॉफ्ट पावर है, ह्यूमन राइट्स है, ये बैक बर्नर पे चली गई हैं। ये हम्म। रियलिस्ट की दुनिया है जिसमें हार्ड पावर जो है वो हमें नजर आती है। तो मेरे ख्याल में जो अनचेक्ड इम्प्यूनिटी हमने गजा में देखी लेकिन है, उसी चीज से लेकिन इंस्पिरेशन लेके उस्मान शाही जो साहब, नरेंद्र मोदी। ये जेडी वेंस का ये बयान, क्या समझते नहीं हैं आप कि अब भारत को इसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए या भारत चुप हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका की शय पर ही तो भारत ये सब कुछ कर रहा है। अगर इत्तेहादी ममालिक का बयान इस तरह का सामने आ जाए, जो कि आप कह भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर गो के हमें एतमाद नहीं करना चाहिए, वो डबल पॉलिसी भी खेल सकते हैं, वो इस वक्त डबल साइडेड पर भी खेल सकते हैं। तो इसके बावजूद भी जब बयान सामने आता है तो कोई जिम्मेदारी तो होती है उस बयान की। तो नहीं समझते कि भारत अब इस बयान के बाद चुप हो जाएगा और भारत को भी जवाब मिल गया होगा कि सुपर पावर इस वक्त उसके साथ नहीं है? जी, सुपर पावर बिल्कुल आपकी बात बड़ी अपना रीजनेबल है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बैटल ग्राउंड के अंदर अपनी बर्तरी साबित कर दी है उसका मुंह तोड़ के। और जो है अब उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। और ये जो ड्रोन भेज रहा है, ये पाकिस्तान का जो कैलकुलेटेड रिस्पांस आना है उसको डाइल्यूट करने की उस मुनज़्ज़म जो है वो कोशिश है। तो जी। नफसियाती एतबार से पाकिस्तानी जो है उस जंग को जीत चुके हुए हैं। हम्म। पाकिस्तानी अवाम को जो टेरराइज करने की उसकी कोशिश की गई, मेरे ख्याल में वो बुरी तरीके से पिट गई है। और जिस तरीके से मेजर साहब ने कहा, ये मोदी का हमेशा पैटर्न रहा है कि वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दुनिया के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दाव पे लगाता है। तो ये जो हिंदुत्व सुप्रेमेसिस्ट आइडियोलॉजी है, जो समझती है कि वो किसी तौर के ऊपर वो इनविंसिबल है, उसको किसी सूरत के ऊपर अपना इनवायलेबल है और उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो जी, पाकिस्तान ने चेंगडू अपना जो अपना कंपनी उस है गलत जो फहमी कि को दूर मिलिट्री। किया है। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मेजर साहब, ये क्या अमेरिका को इस चीज़ का इदराक नहीं हो रहा कि दो एटमी कुव्वतें जब आमने सामने होती हैं, जंग के दहाने पे होती हैं, तो न सिर्फ इस खित्ते के अमन को ख़तरा है बल्कि पूरी दुनिया का अमन भी इससे मुतासर हो सकता है। ये किसी बड़ी आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है ये कशीदगी। या फिर एक ऑप्शन ये भी है, एक मुमकिनात में से ये भी है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, प्लान्ड था। जेडी वेंस का होना इस बात की गमासी करता है, जेडी वेंस का बयान इस चीज़ की निशानदेही करता है कि जिन्होंने गो हेड दिया भारत को कि आप उतना एक्शन ले लें कि मामला बढ़ ना जाए, तो उनको पता है कि कितने हद तक जाएगा भारत। आपको क्या लग रहा है इसमें से? I am very popular in my bold statements. जी। अभी तक की मैंने जो 2 स्टेटमेंट्स दी हैं वो इस वक्त ग्लोबली पूरी वेस्ट की उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। मैंने 28 तारीख को एक स्टेटमेंट दी थी कि राफेल जब कश्मीर में आए तो हमारे एनआरटीसी के बने हुए लोकल जैमर ने इनके रडार जैम कर दिए। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग इमरान रियाज साहब ने भी मेरी स्टेटमेंट के ऊपर ट्वीट की कि इन साहब को शायद पता नहीं, और लेटर ऑन प्रूव्ड हुआ उस रात को कि वो रडार जैम हुए और वो संदूक जब लगाने आए थे तो वो कबूतरों की तरह मारे गए और नीचे गिरे। अच्छा, दूसरी मेरी स्टेटमेंट जो है वो मैंने जो इजेक्शन सीट की साबित किया, राफेल तीनों गिर के हैं और मिसिंग है।
तीसरी, मैं आज आपके सवाल के बारे में स्टेटमेंट लगाऊं जी कि ये सारा ड्रामा जो रचाया गया है सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान की जंग का, ये सिर्फ और सिर्फ गजा से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए रचाया गया था। इसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है और जिन मुल्कों की इंडस्ट्री ही वॉर इंडस्ट्री के ऊपर चल रही, उनसे तवक्को करेंगे कि वो जंग बंदी के लिए आएंगे, ऐसा कोई नहीं आएगा। ये तो जंग को हवा देने के लिए आएंगे। उनकी इंडस्ट्री सारी जो है वॉर लॉर्ड्स की, वो चल ही जंग पे रही है और आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जंग बंद करवाने आएंगे, जो जंग लगवाने वाले हैं, जिनसे पूछे बगैर सीखेंगे। जी, लेकिन आपको नहीं लगता मेजर साहब कि इस सारी सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान का नुकसान होगा? और भारत ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है, वो अमेरिका के कहने पर ही लिया है या फिर दोनों की रजामंदी से ये हुआ है, और इजराइल और फ़लस्तीन का जो इस वक्त जंग है उसके ऊपर से नजरें हटाने के लिए तमाम अक़वाम आलम की ये तमाम मोटा मजाक किया गया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता थे भारत को कि क्या? और अगर ये जो स्टेप भारत ले चुका है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब जाएगा, वो क्या बर्दाश्त करने के काबिल होगा भारत के लिए? बिल्कुल नहीं, भारत के पास इसमें बर्दाश्त होने के काबिल भी नहीं रहेगा और भारत इसमें सबसे बड़ा लूजर साबित होगा। ये मेरी बात, आज स्टेटमेंट मेरी आपके ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं। इस सारी गेम के एंड पे जो सबसे ज्यादा लूजर साबित होगा वो भारत होगा। भारत यूज हो गया इस सारे गेम में, भारत एक टिश्यू पेपर की तरह गंदा भी हो गया और यूज हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया, अटेंशन डाइवर्ट कर ली दुनिया की, मीडिया की, सारे लोगों की, जो इस वक्त इजराइल के ऊपर फोकस हो चुकी हुई जी। और भारत का पिच हमारे साथ हो जाना, हम एक सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम लोग तो वो कौम है जो तो चाह रहे थे कि तुम आमने सामने, हम तो वो कौम है जो मौत से इतना ज्यादा प्यार करते हैं जितना तुम लोग अपनी जिंदगियों से प्यार नहीं करते हो। बिल्कुल ठीक तो किस कौम की सॉवरेनिटी को तुमने ललकारा है? अच्छा, ये एक तो एक एंगल ये हो गया। बिल्कुल, दूसरा एंगल ये है कि जिस अवाम के साथ आप ये उनके टैक्स के पैसों से ये सारा कुछ कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडियन अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी तो कुछ सवालात पूछने चाहिए। उस सारे झूठे बयानिए को वायर नहीं करना चाहिए जो कि गोदी मीडिया उन्हें बेच रहा है या उन तक पहुँचा रहा है। एक और साजिश, एक और वारदात भी हुई है गुज़श्ता रात, वो ये कि ड्रोन गिराए गए। पाकिस्तान का नाम क्या है कि अमृतसर में, लुधियाना में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिखों को बदजन करने के लिए, मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से दूर करने के लिए। तो आपको लगता है कि इंडिया की मजमूई तौर पे सारी अवाम और ख़ास तौर पे जो सिख कम्युनिटी है वो इस झूठ को बाय करेगी और पाकिस्तान के लिए नफ़रत अपने दिल में पैदा करेगी, या फिर वो भी अमन चाहते हैं? ये जो ख्वाहिश है मोदी सरकार की, ये पूरी नहीं होगी इस तरह? डॉक्टर साहब, इंतहाई बॉडी हरकत की है उन्होंने और हमारे सिख भाइयों ने इस सारी हरकत को अयां कर दिया है। सिखों के सोशल मीडिया भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने कह दिया कि ये खुद ही मोदी ने हमारे ऊपर मरवाया है, जो ड्रोन अटैक करवाए हैं। पाकिस्तान तो कभी भी इवन हिंदू सिविल कम्युनिटी के ऊपर कोई ड्रोन या कोई अटैक नहीं करेगा। हम तो उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं जो इवन खड़ी फसलों के ऊपर या खड़े दरख्तों के ऊपर हम अटैक नहीं कर सकते। हमने जब अटैक करना है इनके ऊपर करना है, फौज के ऊपर करना है, एयरफोर्स के ऊपर करना है और सामने छाती रख के बता के करना है। हम कभी भी सिख हमारे भाई हैं और इस जंग में उन्होंने जितना खुल पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान शायद सारी जिंदगी इसका कर्जा न चुका सके। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी सिख कंसंट्रेशन एरिया के ऊपर हम को बम्बार्डमेंट करेंगे या हम कोई ड्रोन ब्लैक